चक्र की क्लासें लगातार चल रही हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि समीक्षा अधिकारी में हिंदी 60 नंबर की आएगी, जिसमें 10 नंबर का हमारा विलोम शब्द होगा, 10 नंबर की पर्यायवाची आएगी, 10 नंबर का तद्भव तत्सम आएगा और 10 नंबर का वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, 10 नंबर के अनेक शब्दों के एक शब्द आएंगे और 10 नंबर का विशेष विशेषण आएगा। तो इसमें आप लोगों को कम से कम 55 प्लस का टारगेट बनाकर चलना पड़ेगा। अगर आप लोग 55 प्लस नंबर लेकर आते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा। ये टेस्ट सीरीज ध्येय IAS की है। ध्येय IAS अपनी टेस्ट सीरीज निकालता है, तो ये ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज है। ये बिल्कुल आपका एकदम जैसे एग्जाम में आता है वैसे ही है। यहाँ पे देखो टाइमिंग दी गई है, 1 घंटे का समय दिया गया है और पूर्णांक कितना है 60 नंबर। 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 नंबर मिलेंगे आपको। चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से कौन सा है जो इंद का पर्यायवाची नहीं है? उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु, मुकुंद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मुकुंद इंद का पर्यायवाची नहीं होता, मुकुंद जो है विष्णु का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु ये सब इंद के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। सन्यासी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो विरत, दंडी, परिवाचक, अंत। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है? उदारता, औदार्य, कल्पतरु, सुरतरु, लोकेश, शिव, विधु, चंद्रमा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लोकेश का शिव नहीं होता, क्या होता है? लोकेश का ब्रह्मा होता है। और सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रभुत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो प्रभुत किसका हो जाएगा? बहुत का, पर्याप्त का, प्रचुर का, सभी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ये सभी का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा? सिंधु सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा, यमुना, समुद्रजा, अर्कसुता, महिसुता, यक्षपति, धनपति, मेघपति, निर्जरपति, धनंजय, राधे, कौंते, उडुप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सिंधु सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा ये चारों जो हैं किसके पर्यायवाची हैं? ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नखा, युद्ध, चित्रक, शार्दुल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये किसके हो जाएंगे? हाथी के, सिंह के, मोर के, सांप के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सिंह के। क्वेश्चन नंबर 7, बिसिक का पर्यायवाची शब्द है। तो बिसिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? बाण, बाघ, ब्राह्मण, भारती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बाण। बाण जो है बिसिक का पर्यायवाची है। बाघ किसका है? ये बगीचा का हो जाएगा। भारती किसका हो जाएगा? भारती सरस्वती का होता है। सरस्वती का एक पर्यायवाची और होती है इला, और भी बहुत सारी होती है इला, बहुत बार पूछा गया है। और ब्राह्मण का कौन सा होता है? ब्राह्मण का होता है भू, सुर। ये हो जाएगा ब्राह्मण का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सम्राट का पर्यायवाची है। सम्राट का कौन सा हो जाएगा? अधीश्वर, जगत, भूषण, मुकुंद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अधीश्वर। ये सम्राट का पर्यायवाची होता है। जगत का क्या होता है? संसार। मुकुंद का विष्णु। भूषण का क्या होता है? गहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? तो कौन सा हो जाएगा? द्रुम, तरु, करवाल, पिसुन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, करवाल। 10 देखते हैं। रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मण का, बलराम का, कृष्ण का, गणेश का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रेवती रमण बलराम का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक
कथित शब्द का विलोम है। अब यहाँ पे हमारा विलोम स्टार्ट हो गया। कथित, कथित का अर्थ क्या होता है? जो कहा गया हो उसको क्या कहते हैं? कथित। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अकथ्य, कथ्य, कथनीय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कथित का क्या होता है विलोम? अकथित, अकथित। और अकथ्य किसका होता है? ये कथ्य का होता है। और कथनीय का क्या हो जाएगा? अकथनीय, अकथनीय। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वंध्या का विलोम है। वंध्या का विलोम कौन सा हो जाएगा? संध्या, उर्वरा, आकृष्ट, निर्झरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उर्वरा। उर्वरा वंध्या का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इत, अथ, उत्साह, निरुत्साह, खंडन, विखंडन, ग्रही, सन्यासी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। खंडन का विखंडन नहीं होता, क्या होता है? खंडन का होता है मंडन। और सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक का क्या अर्थ होता है? नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा अनैसर्गिक, कृत्रिम। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है? कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण नहीं है? आहार, विहार, अनुग्रह, आग्रह, निंद, वंद, आमिष, सामिष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आहार का विहार नहीं होता, आहार का होता है निराहार। आहार का हो जाएगा निराहार। अनुग्रह का आग्रह नहीं होगा, अनुग्रह का होता है विग्रह, विग्रह। आग्रह क्या है? आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, दुराग्रह। आमिष का सामिष नहीं होता, आमिष का होता है निरामिष, निरामिष। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विध का विलोम है। विध का कौन सा विलोम हो जाएगा? निध, विधिक, विधहीन, निषेध। तो विध का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, निषेध होता है। क्वेश्चन नंबर 17, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है। कौन सा हो जाएगा? प्रदत्त, अप्रदत्त, विलंब, बंधन। लब्ध का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना, प्राप्त करना। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा आपका प्रदत्त। क्वेश्चन नंबर 18, हे का विलोम है। हे का विलोम क्या हो जाएगा? दे, हिंसा, उपादेय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उपादेय हे का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में से कौन सा एक गलत है? तो कौन सा गलत है? सुगम, अगम, क्षीण, पुष्ट, सूरता, वीरता, लुप्त, निर्लुप्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुगम, ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे सूरता का वीरता नहीं होता, क्या होता है? सूरता का भीरुता होता है, भीरुता। और भीरुता का मतलब क्या होता है? कायर, कायरता। भीरुता का अर्थ होता है कायरता। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? नश्वर, शाश्वत, नित्य, अनित्य, अमर, मर्त। सही, सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे ये उत्तर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, पूरब हो जाएगा और यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। अब इसके बीच का कोण पूछा गया है। पूरब और उत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं, ईशान हो जाएगा। अगर पश्चिम और उत्तर के बीच का कोण पूछा जाएगा तो वायव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायव्य। और अगर दक्षिण और पूरब के बीच का कोण पूछा जाएगा, इसको क्या कहते हैं? आग्नेय, आग्नेय। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही शब्द है? तो किसके लिए है?
अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, निरंतर प्रगति करने वाला, राजा का पुत्र, जो प्रशंसा का पात्र हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला अभिजात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश हेतु एक शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? परित्यका, आदित्यका, अनूठा, अमितका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आदित्यका। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? आदित्यका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही एक शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? पटरानी, पूर्व वधू का, अधूरा, पौड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, पौड़ा, प्रौढ़ा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्रौढ़ा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, सूर्योदय का पूर्व का समय, अरुणोदय, जो कल्पना से परे हो उसे क्या कहते हैं? कल्पनातीत, इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक, किए गए उपकार को मानने वाला, वो क्या कहलाता है? कृतज्ञ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बेमेल है। इसका ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 26, आगे आने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, भविष्यत, भावी, भूतपूर्व, अनादि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, भावी। आगे आने वाला क्या कहलाता है? भावी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, दुर्ज्ञेय शब्द निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? तो इसके लिए कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर ए है, जो कठिनता से जाना जा सके, बी है, जो कठिनता से जीता जा सके, सी है, जिसे परास्त करना कठिन हो, और डी है, बुरे उद्देश्य से की गई कोई गुप्त मंत्रणा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जो कठिनता से जाना जा सके। क्वेश्चन नंबर 28, अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्यखंड के लिए सही शब्द है, कौन सा हो जाएगा? स्वार्थी, पंडित, विवेकी, ज्ञानी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, विवेकी। 29 क्या है? प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है, तो क्या हो जाएगा? जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जो मुकदमा दायर करे, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो क्या कहलाता है? वो अभियुक्त कहलाता है, अभियुक्त। और जो मुकदमा दायर करे वो वादी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जिसकी गणना ना की जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा हो जाएगा? नगण्य, गणनीय, अगणनीय, अगण्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अगणनीय। क्वेश्चन नंबर 31, अवसयाय किस एक का तत्सम शब्द है? अमावस का, ओस का, आरसी का, आढ़त का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, किसका है? ओस का, अवसयाय। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? चक्र, चरवड़, सटक, सकट, ज्ञात ग्रह, परख, मच्छिका, हरिद्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो ज्ञात ग्रह परख नहीं होता, परख एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है? तत्सम और तद्भव युग्म गलत है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ज्ञान, जानना, ताम्र, तांबा, स्तोक, फिटकरी, प्रणाल, परनाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत सुमेलित है। स्तोक का फिटकरी नहीं होता, होता है क्या? थोड़ा। और फिटकरी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है स्फटिक। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, नक्र
तत्सम शब्द का तद्भव होगा। नक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? नक, नाक, निम्ब, नया। तो इसका तत्सम हो जाएगा नाक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और नया का क्या होता है? नया तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा नव्य। नख ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? नाखून। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, बछड़ा का सही तद्भव क्या हो जाएगा? वत्स, बछड़ा, वृत्तक, वर्धक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वत्स। 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा ऐसा है जो तत्सम नहीं है? प्रतिवेशी, ध्वनि, दीपावली, थोड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? स्तोक। और सारा हमारा क्या है? तद्भव है, तत्सम है। 37 देखते हैं। एक तत्सम शब्द है, भीतर, बेर, प्रागुण, रैन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये प्रागुण क्या है? तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? मक्खन, सगुन, मक्खन, शकुन, हस्त, सून। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मक्खन क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होता है मृच्छड़। मृच्छड़ इसका तत्सम होता है। शकुन का, शकुन तद्भव तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है सगुन। और सून ये भी तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा शून्य। और हस्त हाथी का होता है। क्वेश्चन नंबर 39, हथौड़ा का तत्सम है, कौन सा हो जाएगा? हस्त, हथौड़ा, हस्त, हथौड़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हस्त। हथौड़ा का तत्सम होता है हस्त। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? सपत्नी, सौत, कर्पूर, कपूर, संड, सांड, शक्कर, शर्करा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है और सारा सही है। यहाँ पे ये उल्टा लिखा है, शक्कर जो है क्या है? तद्भव शब्द है और शर्करा तत्सम शब्द है। अगर यहाँ पे पहले शर्करा होता और शक्कर बाद में होता, तो फिर ये सही सुमेलित होता। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? परलौकिक, उद्ग्रीव, रचयिता, दौर्बल्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दौर्बल्य। ये हमारा शुद्ध है, वर्तनी है। परलौकिक नहीं होता, क्या होता है? पारलौकिक। पारलौकिक। उद्ग्रीव नहीं होता, क्या होता है? उद्ग्रीव। उद्ग्रीव। रचयिता नहीं होता, रचयिता। छोटी ई की मात्रा रहेगी यहाँ पे, ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसमें ए नंबर पे दिया गया है अधोगत, बी है जानबी, सी है गुड़ 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 गढ़ और डी है त्याज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जानवी। जानवी ऐसे नहीं लिखा जाता, ये अशुद्ध शब्द है। जानवी ऐसे लिखा जाता, जानवी। ये हो जाएगा हमारा जानवी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा है? आनुषांगिक, 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 आनुषंगिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, आनुषंगिक। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कौन सा है? सदोपदेश, विदुषी, व्यावसायिक, मनोकामना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, व्यावसायिक। सदोपदेश नहीं होता है, सदुपदेश। सदुदेश हो जाएगा। और विदुषी नहीं होता, विदुषी नहीं होता, विदुषी होता है। दा में छोटे ओ की मात्रा ऐसे। मनोकामना नहीं होते, मनः कामना, मनः कामना ऐसे लिखा जाएगा। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए। वाक्य शुद्धि आ गया हमारा। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा इसमें? वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं और सारा अशुद्ध है।
क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा हो जाएगा? टिप्पणी, मिष्टान, तात्कालिक, राहुल सांस्कृत्यायन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा अशुद्ध हो जाएगा और सब शुद्ध है। सांस्कृत्यायन नहीं होता, सांकृत्यायन होता है, सांकृत्यायन ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, मधु मोहन या सोहन जाएगा। बी है, मोहन सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। सी है, पेड़ से फल आ रहे हैं। डी है, अनेकों बार देख चुका। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहन, मधु मोहन या सोहन जाएगा, और सारे गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, मैंने गुरु का दर्शन किया, आज बजट के ऊपर बहस होगी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। आलस्यता नहीं होता, आलस्य होता है, यहाँ पे ये गलत है। मैंने गुरु का नहीं, मैंने गुरु के दर्शन किए होगा। आज बजट के ऊपर नहीं बहस होगी, आज बजट पर बहस होगी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को कंप्लीट होने वाला है, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, मान लीजिए 49 हो गया हमारा। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, तो कौन सा हो जाएगा? मैंने बोला कल मत आना, ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, आज रविवार का दिन है, एक गिलास पानी दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा अशुद्ध हो जाएगा और सब सही है। आज रविवार का दिन है नहीं होगा, यहाँ पे आज रविवार है ये होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पे वाक्य कौन सा अशुद्ध है? मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, सविता हिंदी की शोधार्थी है, कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण नहीं होगा, क्या हो जाएगा? पौधारोपण, पौधारोपण। तो यही हमारा अशुद्ध था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, एक विशेष पद है, तो विशेष पद कौन सा हो जाएगा? स्तैण, मात्रक, विधान, क्षुब्ध। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, विधान, और सब क्या है? विशेषण है, और विधान क्या है? विशेष है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है? इष्ट, आस, घृणित, गौरव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गौरव जो है विशेष है, इसका विशेषण होता है गौरवान्वित। गौरवान्वित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया है? उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो उस पागल पैसे इतने, तो इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पागल। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित युग्मों में वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा हो जाएगा? तुलसी के समान पवित्र, मृत के समान निश्चित, अंगद के पांव के समान अटल, सभी सही भी सुमेलित है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सभी सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? कौन सा एक है जो प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है, कमला अति सुंदर लड़की है। बी है, राम चंचल लड़का है। सी है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कमला अति सुंदर लड़की है। सुंदर जो है विशेषण हो जाएगा, अति लग गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, सामरिक, संश्लेष, ज्ञात, स्वर्ण। बी है, अनासक्त, ऐतिहासिक, महत्व, सरीखा। सी है, तंबूल, तत्व, जोगी, जुदा। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। ये सारे क्या है? विशेषण है।
अनासक्त, ऐतिहासिक, महत्व, सरीखा विशेषण है और सारे सब में विशेष विशेषण दोनों मिक्स है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म सही नहीं है? कौन सा इसमें विशेष विशेषण युग्म सही नहीं है? पथ, पाथे, फेन, फेनिल, विरोध, विरुद्ध, हार्दिक, हृदय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है और सारा सही सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष है? तो कौन सा हो जाएगा? अजित, अंतर, अधिकारी, आंतरिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अंतर। अंतर जो है विशेष है और सभी क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 59। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अव्यय, बी है विशेषण, सी है विशेष, डी है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विशेषण। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है? तो कौन सा नहीं है? परख, प्राचीन, तबाही, तबाही, तथस्थता, फौजी, फुर्तीला, झूठा, झंकृत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यही सही सम्मिलित नहीं है और सब सही सम्मिलित है। तो आज हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुई। ये हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।